बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, काफ़ी टाइम के बाद हम फिर से अपना कमबैक कर रहे हैं और ये है इग्नू स्टूडेंट्स के लिए इग्नू स्टूडेंट जो भी इग्नू स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए। हाँ, मैंने एक पोल किया था जिसमें आप लोगों के लिए था कि पोल में मैं ये जानना चाहती थी कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो रिक्रिएट करना, मतलब उसमें बनाना स्टार्ट करूं सो डैट कि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो मेरे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग आई थी वो आई थी BCS 012 के लिए, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स के लिए। तो बेसिक मैथमेटिक्स का मैंने अपने चैनल डैशबोर्ड में देखा कि मैं ऑलरेडी उसका वीडियो बना रही थी बट मैंने स्टॉप कर दिया था। तो मैं कर रही थी सॉल्व BCS 012 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स का जून 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली मैं सॉल्व कर चुकी थी, क्वेश्चन नंबर 2 भी कम्प्लीटली सॉल्व कर चुकी थी, बट उसके आगे के क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए थे। तो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना मैं उसी को कंटिन्यू करूं, तो मैंने उसे कंटिन्यू किया और अभी मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको जो देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखने को मिलेगा। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते वीडियो में और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसे कैसे करना है। मैं बता देती हूँ थोड़ा सा ब्रीफ। क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का, विच इज़ वेरी इजी। जब भी मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने इसमें स्टेप्स बताए हैं उन्हें फॉलो करना है। ओके, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप तो वेरी सिंपल है, थर्ड स्टेप में जो भी प्रॉब्लम आती है वो आती है। ओके, तो वन मोर थिंग, फिर से मोटिवेट किया है मैंने आपको आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे बंद रहने नहीं दिया, कहा कि और वीडियो बनाओ स्नेहा, और वीडियोस बनाओ। तो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, कम बैक कर रही हूँ। तो काइंडली मुझे सपोर्ट करिए। अगर मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसके लिए रियली वेरी सॉरी। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के एंड में कि वीडियो कैसी लगी। अगर ख़राब लगी, कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियाँ हैं तो ज़रूर बताइए। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती हूँ बल्कि उन्हें इम्प्रूव करती हूँ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टूडेंट, हमें क्या पार्ट दिया हुआ था? n+1 2n+1। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको एक स्टेटमेंट ले लिया Pn, कुछ भी लेट कर सकते हैं, Pn, Xn, Fn, व्हाटएवर, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहला स्टेप होगा हम चेक करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है n=1 के लिए या नहीं। ठीक है, तो वो ट्रू ही आएगा, आना ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, चेक फॉर n=1। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं वी विल, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वी विल चेक if the statement is true for n=1। n=1 मीन्स अब हमें इस पूरे में n की वैल्यू 1 पुट करना है। ठीक है, तो Pn पहले लिख लेते, क्या था, n+1 2n+1। अब इनमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 1 1+1 2 into 1 plus 1 which will equals to 1 1 plus 1 2। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, इस तरीके से। तो वैल्यू आ जाएगी लाइक 1 into 2 into 3। तो 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 3 से करेंगे 6, तो क्या क्या 6। तो क्या हो जाएगा, येस इट इज़ ट्रू फॉर n=1, क्योंकि 6 क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है। हमें यही तो शो करना है ना, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था शो डैट दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो जब हमने n की वैल्यू 1 पुट करी तो भाई ये 6 का मल्टीपल आ गया। येस इट इज़ ट्रू फॉर n=1। तो हम ये क्या लिख देंगे, येस इट इज़ ट्रू फॉर n=1। ये ट्रू हो गया। अब हमें क्या करना है, हर इंटीजर के लिए ये ट्रू है या नहीं ये बताना है। तो n1 के लिए तो भाई ट्रू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, k लेंगे,
ये सेकंड स्टेप है। कभी भी मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, विच इज स्टेप। सबसे पहले हम लेंगे 1, n इज इक्वल्स टू 1, फिर उसके बाद हम लेंगे n इज इक्वल्स टू k, देन लास्ट में लिखते हैं n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको करनी ही करनी है। अब यहाँ लेंगे पुट n इज इक्वल्स टू k। ठीक है, अब n इज इक्वल्स टू k के लिए हम चेक करेंगे क्या हो जाएगा। p k इज इक्वल्स टू k प्लस 1 2k प्लस 1। क्लियर है, इस तरीके से हमने पुट कर दी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने के बाद भी यही आएगा, तो ये इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए, यहाँ चेक नहीं होगा, ये इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए। क्या लिखेंगे, इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, इट शुड ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, ये हमें बताना है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, k प्लस 1 पुट करेंगे, राइट। n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, तो p k प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 पुट हो गया, यहाँ भी n था। देखिए मैं यहाँ पी एन लिख देती हूँ एक बार, सो डैट आप कंफ्यूज ना हो। n प्लस 1 n प्लस 1। अब देखो n की जगह k प्लस 1 हो गया, यहाँ भी n की जगह k प्लस 1 करेंगे, और ये प्लस 1 ऑलरेडी था। ठीक है, 2k प्लस 1 प्लस 1 ये ऑलरेडी था। समझ में आ रहा है, मैंने n को ही, सिर्फ n को रिप्लेस करा है k प्लस 1 से। नाउ p k प्लस 1 क्या हो जाएगा, k प्लस 1 k प्लस 2 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2। अब इसको क्या करेंगे, सॉरी हमने क्या बोला था, ये भी ट्रू होना चाहिए किसके लिए, 6 के मल्टीपल के लिए। तो हम इसे क्या कर लेंगे, इज इक्वल्स टू 6m लिख लेंगे। 6m क्यों लिया, m कोई भी इंटीजर ले लिया, 6a 6b 6c कुछ भी ले सकते थे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ किया कि यस ये n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। तो जैसे ही n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो जाता है, तो हम ये भी एज्यूम करेंगे कि ये k के लिए भी ट्रू है। तो इसके लिए ट्रू होने के लिए ये क्या बनना चाहिए, 6 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो हम इसकी वैल्यू को 6m ले लेंगे। क्लियर है, तो दिस इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि ये भी डिविजिबल होगा 6 से, राइट। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अब ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और ये इससे भी होगा। जब भी ब्रैकेट में कोई नंबर हो और यहाँ पे बाहर कोई नंबर हो, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो 2k हो जाएगा प्लस 2 1 2, और ये प्लस 1 ऑलरेडी था। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई हमारी, k प्लस 1। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, 2k प्लस 2 था, हम यहाँ पे 1 ला सकते हैं और 2 को उधर कर सकते हैं। इससे क्या होगा बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2k प्लस 2 है, अगर यहाँ पे 2k प्लस 1 लिख दूँ, ठीक है, 2k प्लस 1 किया, और प्लस, ध्यान रखना मैं बस ग्रुपिंग चेंज कर रही हूँ, इसके साथ इसको और इसको अलग, एक ही बात है। यहाँ मल्टीप्लाई तो कुछ हो नहीं रहा, सब ऐड हो रहा है ना, तो हम इधर उधर कर सकते हैं ना, हाँ हम कर सकते हैं। अब देखिए इसका यूसेज क्या हुआ, इसका यूज़ ये हुआ, यहाँ पे तो k प्लस 1 था, ठीक है, k प्लस 1 यहाँ पे था। अब हमें क्या करना है, इस k प्लस 2 को इनसे मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मैं इस k को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बनेगा, k को इस पूरे से करूँगी तो क्या बनेगा, k मल्टीप्लाई 2k प्लस 1 बनेगा। ठीक है, और इस k को फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2k बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी मैं फिर एक्सप्लेन कर दूँगी, नहीं आ रहा होगा तो सी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को ले रही हूँ, दिस और दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये इससे होगा और ये भी इससे होगा। ये रूल है। रूल क्या है, मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देती हूँ। सपोज़ x प्लस वाई है, ठीक है, और यहाँ
ए प्लस बी है, ठीक है। तो ये रूल कहता है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स बी से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही वाई ए से, देन वाई बी से। तो मैं वही कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा प्लस एक्स बी हो जाएगा प्लस वाई ए हो जाएगा प्लस वाई बी। तो यहाँ पे भी ए किया है। सपोज़ ये एक्स है, ये बी है, ये वाई है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो के पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, देन के इससे मल्टीप्लाई होगा, अब टू इससे मल्टीप्लाई होगा, देन टू इससे होगा। टू जब इससे होगा तो क्या हो जाएगा भाई, टू, पहले मैं अभी डायरेक्ट नहीं कर रही, मैं राइट कर रही हूँ, फिर हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, ठीक है। 2k प्लस 1 प्लस 2, जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 4, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, कैसे, k प्लस 1 ये सब मल्टीप्लाई में हो गया हमारा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये एक उसमें आ जाएगा, ये एक पार्ट बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया, इसको नहीं किया, ये एज इट इज़ है। तो ये क्या हो जाएगा, k 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस, अब ये मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4k प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 4, राइट। अब देखो k प्लस 1 है। अब हमें क्या करना होगा, ये एज इट इज़ रहने देते हैं अभी हम, प्लस, अब देखो 2k प्लस 4k कितना हो जाएगा 6k, और यहाँ पे ऐड होके क्या हो जाएगा 6, 2 प्लस 4 6 होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर से ध्यान दीजिएगा, अब हमें एक और नया स्टेप लेना है। क्या, ये अभी ऐसे ही रहने देते हैं, कि 2k प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों में से 6 कॉमन हो सकता है, यस। तो बचेगा क्या, k प्लस 1 बचेगा, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, k प्लस 1 बचा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये अब ध्यान देने वाली बात है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं, बहुत इजी हो जाएगा अब सब कुछ। अब सब कुछ इजी इसलिए हो जाएगा अब क्योंकि अब हम ये दोनों जगह मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरा। अब हम अलग अलग नहीं कर रहे, इस पूरे को एक टर्म बोल रहे हैं, और तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर यहाँ x है, यहाँ a प्लस बी है, ठीक है। तो क्या रूल कहता है, x a से होगा, देन x b से होगा, यही कर रहे हैं, ठीक है। तो k प्लस 1 जब हम इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और 2k प्लस 1 हो जाएगा। प्लस करेंगे, ये इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 6k प्लस 1 और फिर से k प्लस 1, ठीक है। जैसे ये किया हमने, ध्यान देना, जैसे ये किया, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 6m है। कैसे, k प्लस 1 2k प्लस 1, k प्लस 1 2k प्लस 1, क्या बन गया 6m। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे 6m से, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6k प्लस 1 और k प्लस 1। क्लियर है इतना। इन दोनों में से 6 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या m प्लस k प्लस 1, k प्लस 1। अब हमें बस ये ध्यान रखना है, 6 मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, अगर 6 इसके यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो और 6 मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब है कि ये 6 का मल्टीपल है। तो मतलब p k प्लस 1 भी क्या है, 6 का मल्टीपल है। बस यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया। क्या प्रूव किया, जो हमारी ये इक्वेशन है, ये अगर हम 1 पुट करते हैं तो भी ट्रू है, मतलब ट्रू है मीन्स 6 का मल्टीपल है। k पुट कर रहे हैं तो भी ट्रू है, और k प्लस 1 पुट कर रहे हैं तो भी ये 6 का मल्टीपल है। बस इस तरीके से सॉल्व हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कोई और रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आएगा, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन रिपीट होगा, इस तरीके का थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। बट आपको ये यहाँ तक का स्टेप तो सेम करना है। इसके बाद ये आपके क्वेश्चंस की डिमांड होती है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करें, डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस, ठीक है।
बाय। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। Using principle of mathematical induction show that n+1, 2n+1 is a multiple of 6 for every natural number n। देखिए ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, जो कि हमारा 11th और 12th क्लास का पार्ट था। बहुत ही इजी होता है ये क्वेश्चन। स्टार्टिंग का देखो, अगर आप एंड तक नहीं भी पहुंच पाते तो स्टार्टिंग के स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। लास्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं जो अगर आप थोड़ा बहुत सीख जाएंगे तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का आना पक्का है, कंफर्म है। तो इसको सीख लीजिए कि मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है ये मल्टीपल है 6 का, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़, कोई वैल्यू ऐसी आती है जिससे हम मल्टीप्लाई बाय 6 हो, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 6 प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट से देखते हैं कैसे करना है।